अब आगे से लेसन 1 देखो, इसका नाम है सत विभाजन और जाति प्रथा। मिल गया? क्या नाम है पाठ का? भीमराव लेखक हो गए। पाठ का नाम है सत विभाजन और जाति प्रथा, है ना? सत विभाजन और जाति प्रथा लिखा हुआ मिल गया? पहले अब सुनो, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिस दिन इनका जन्म हुआ तो कोई नहीं जानते थे ये अछूत परिवार में जन्म लेने वाले, अछूत समझता है? भेदभाव, भेद, अछूत परिवार में जन्म लेने वाले बालक इतने बड़ा प्रतिभाशाली कोई जानता? सुने, एक और जहां बच्चे वर्ग में पढ़ाई कर रहे थे, बेंच पर, कुर्सी पर, टेबल पर बैठ करके, तो दूसरी ओर इन्हें अछूत जानकर खिड़की के उस पार, खिड़की के पास बैठाते थे। खिड़की के उस पार, खिड़की के पास, मेरी बात तो सुने, खिड़की के यानी दीवार के उस पार खिड़की के पास बैठाते थे, खड़े खड़े, कोई बेंच कुर्सी नहीं हुआ। अब सोचिए, अब भेदभाव है, क्या हो गया? समाप्त। क्या हो गया? तो ये एक और जहां बच्चे पास फेल करते थे तो ये परीक्षा में श्रेष्ठ आते थे, परीक्षा में सबों में अच्छा अंक लाते थे। सोचिए, यह है इनकी साहस और ताकत, यह है इनकी साहस और ताकत कि खिड़की के पीछे से भी, खिड़की के पीछे से भी इन्होंने अपने पढ़ाई को मजबूत और जारी रखे। क्या रखे? इनके पढ़ाई से खुश होकर, इनके पढ़ाई से बड़ौदा के राजा इन्हें अपने पैसे से, इन्हें पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया। कहाँ भेज दिया? विदेश। किन्हें? अब सोचो, कहाँ भेज दिया? विदेश। किसकी प्रतिभा को देखते हुए? भीमराव अम्बेडकर की प्रतिभा को। सुना? इंग्लैंड भेज दिया। कहाँ भेज दिया? इंग्लैंड। और उस छात्रावास में वो रह करके पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। सुना रे? आज से करीब 10-15 वर्ष पहले इंग्लैंड में वह भवन बिक रही थी। वो भवन क्या हो रही थी? तो भारत सरकार को पता चला, भारत सरकार ने वो भवन क्या किया? खरीद लिया। और वह जो है, उस भवन पर अब लिखा है डॉक्टर अंबेडकर भवन। अब हरिजन छात्र जो भी यहाँ से पढ़ने जाते हैं, उस हॉस्टल में फ्री में खाना, पानी, भोजन और रहना मिल जाता है। सोचिए, किसके कारण संभव हुआ? भीमराव। ये जब पढ़े लिखे तो भारत आए। कहाँ आए? लौट करके भारत आए। उस समय हमारा देश गुलाम था। उस समय हमारा देश क्या था? गुलाम। क्या था? गुलाम था। तो गुलाम भारत काल में भी भेदभाव और छुआछूत काफी जकड़ा हुआ था, काफी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसी के खिलाफ, इसी के आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन, भेदभाव छुआछूत के खिलाफ क्या कर दिया? दूसरी ओर महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान राष्ट्रवादी नेता, जैसे महान राष्ट्रवादी नेता देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। क्या लड़ रहे थे? देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो दूसरी ओर ये क्या लड़ रहे थे? भेदभाव छुआछूत की लड़ाई लड़ रहे थे। के सुना? कहाँ से? तो महाराष्ट्र से। कहाँ से? हमारे, तुम लोग नाम सुना होगा, सुना कि नहीं?
महाराष्ट्र में जहाँ शूर्पणखा का नाक कटा था, क्या कटा था? उसको नासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिक। वही नासिक में लक्ष्मण ने शूर्पणखा का क्या किया था? नाक काट दिया था। नारे तो प्यारे बच्चों, उसी नासिक में रामकृष्ण मंदिर के द्वार से ये आंदोलन शुरू कर किया के डॉक्टर भीमराव। तो राष्ट्रवादी नेता इधर क्या कर रहे थे? अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। ये लोग सोचे अगर हम लोग अलग अलग तरह से आंदोलन करेंगे तो अंग्रेजों से जीत नहीं पाएंगे, सुना कि नहीं? उससे जीत। तो ये सारे राष्ट्रवादी नेता जो थे वो सब एक मंच पर आकर के मंच साझा किए। क्या किए? ये सब एक मंच पर आ गए। मंच साझा का मतलब क्या हुआ? और वहीं से हरिजनों को मंदिर में प्रवेश करना सिखाया। प्रवेश करने पर दे दिया फ्री, स्वतंत्र कर दिया और भेदभाव को मिटाने का काम किया। भेदभाव मिटाने का काम किया। नहीं तो पहले तुम जानते हो चापाकल नहीं था। चापाकल बहुत दूर दूर पर कुआं हुआ करता था। जो पैसे वाले लोग थे अपने आंगन में ही कुआं गिरा लेते थे, या चौक चौराहा पर बहुत दूर दूर में क्या होता था? कुआं। उसमें कुआं में पानी भरने का उसे अधिकार नहीं था। अगर उसके घर का कोई प्यासा है, वहाँ कुआं है तो यहाँ घड़ा रख देता था। कोई कुआं पर पानी भरने जाता तो पानी निकाल कर उसके घड़ा में देता था, तब वो पानी लेकर आता था। तब तक उसके घर के लोग प्यासे भूखे क्या होते थे? सोचिए हालात यह थी। हालात आज देखो, जिस कुएं में हम पानी पीते हैं उस कुएं में वह भी पीता है। जिस काल का पानी मैं पीता हूँ उस कल का वो भी पीता है। जैसा कपड़ा मैं पहनता हूँ वैसा कपड़ा वो भी पहनता है। जैसा मेरा घर है वैसा उसका भी। अब कोई भेदभाव है ना? अब कहीं हमसे अच्छे कपड़े हुए लोग पहनने लगे हैं, है ना? अब हम में उसमें कोई भेदभाव नहीं। तो अंबेडकर की यह देन है। अंबेडकर की यह ऐसे महान विभूति प्रतिभा के धनी लोग हमारे की शादी एक ब्राह्मण से हुई। किससे हुई? ब्राह्मण लड़की से हुई। ये कौन थे? अछूत जाति के थे, जिसको महतर महार कहते हैं, डोम कहते हैं। और शादी किससे की है? ब्राह्मण से। अब सोचिए उतना भेदभाव रहते हुए, लेकिन शादी तो किए, सुने कि नहीं? फिर संविधान का निर्माता भी बने। आप जानते हो उन्होंने ही हमारा लंबा संविधान तैयार किया। सब कुछ करने के बावजूद, सुना कि नहीं, सारे चीज हो गए, देश आजाद जब हो गया, इन्हीं की पत्नी ने इनकी क्या करवा दिया? क्या करवा दिया? किनका? अब सोचिए। तो ऐसे महान विभूति का अंत हो गया। क्या हो गया? अंत हो गया, है ना? जानते हम लोग। तो इन्होंने लिखा श्रम विभाजन और क्या लिखा? कास्ट ऑफ एनिहिलेशन। कास्ट ऑफ, यह अंग्रेजी में लिखा गया। किसमें लिखा गया? और इसका हिंदी रूपांतरण का ललई सिंह यादव। देखो क्या है? ललई सिंह यादव ने किया। किसने किया? ललई सिंह यादव ने किया। क्या किया? हाँ, ललई सिंह यादव ने ही किया। ये क्या है? किसका रूपांतरण? कास्ट ऑफ एनिहिलेशन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या क्या इसका हिंदी रूपांतरण? ललई सिंह यादव। सिंह यादव जान गए हम लोग? सिंह यादव ये लिखते हैं। जरा ध्यान दो, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आज देखो, आजादी के इतने बरस बीत गए, आजादी के बीत गए, है ना? कितने बरस बीत गए बताइए तो? 76 बरस जी। आजादी के या 76 से 70 वर्ष क्या हो गए? लेकिन स्वतंत्र होकर के भी हम लोग आज हम विडंबना कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। आज भी जाति प्रथा हमारे बीच में कायम है। क्या है? कायम।
जाति प्रथा मनुष्य को जकड़े हुए चक्के हुए या इससे निकलने की अनुमति दे रहा ना। सर्व विभाजन का दूसरा रूप ही है क्या है सुना, मनुष्य का जो काम का विभाजन हुआ, श्रम का जो विभाजन वो किस पर हुआ, जाति पर। किस पर हुआ, कैसे, तो जो जूता सीने का बनाने का काम किया चमार कहलाया, सुनारे कपड़ा बुनने का काम किया बुनकर कहलाया, सुनारे फूल सजाने बनाने का काम किया माली कहलाया, गाय भैंस चराने का काम किया ग्वाला कहलाया, सुनारे युद्ध भूमि में लड़ने का काम किया भूमियार कहलाया। आई बात समझ में, सोने चांदी का काम किया सोनार कहलाया। ठीक, तो इस तरह से जाति का क्या हो गया, एक विभाजन समाज में हो गया। क्या हो गया, विभाजन हो गया जो कहीं से उचित नहीं है। हम एक बाप के बेटा हैं, हम क्या हैं, एक बाप के बेटा हैं, 5-6 हैं, लेकिन पांचों बेटा मिलकर के अलग अलग जो काम किए तो पांचों का जाति क्या हो गया, क्या हो गया, अलग। मेरी बात तो सुना तो लो, बाप के एक बेटा नहीं, बाप के 5 बेटा, बाप के अब 5 बेटा का काम क्या हो गया, अलग अलग विभाग मिल गया, अलग अलग विभाग। अब जो बेटा सोना चांदी का काम किया क्या कहलाया, यहाँ से जैसे जाति बट गया, इस तरह से जाति क्या हो गया, आई बात समझ में। अब देखो यह व्यक्ति के रुचि पर आधारित है। मेरी बात तो सुनो, यह व्यक्ति के यह जो जाति बटा है यह क्या किसी से पूछा गया है, या किसी से राय विचार लिया, यह अरुचि है। यह क्या है, अरुचि। माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे को, बेटा ध्यान दो, माँ के गर्भ में पल रहे उसकी जाति और पेशा उसी समय तय कर दी जाती है। जाति और पेशा, जाति मतलब जिस जाति में जन्म लिया, सुना, और पेशा मतलब जो काम करते हैं बाप दादा, जन्म के बाद बच्चे वही काम में फिर क्या होते हैं, लग जाते ना। जन्म के बाद बड़े होकर के बच्चे क्या करते हैं, जो उसका बाप दादा काम कर रहे थे फिर बच्चा वही काम अपना लेता है। वह काम कभी चलता है कभी नहीं चलने के फेर में लोग बेरोजगार हो जाते हैं और भूखे है ना बात। लेकिन आज के युग में बदलते परिवेश में आ जाओ, वही बच्चे चाहे जिस जाति समूह से समुदाय से हो, अगर वह पढ़ लिख करके कुछ बन जाता है, कुछ तो उसकी जाति सुना कि नहीं बदल जाती है, उसकी जाति। जैसे मान लो अगर एक लड़का पढ़ लिख करके कलेक्टर बन जाएगा, एक निचली जाति की लड़की पढ़ लिख करके कलेक्टर बन जाएगी, सुना कि नहीं, हाँ। तो कलेक्टर चाहेगा हमारी वह कलेक्टरनी पत्नी हो जाए, चाहे जाति जो भी रहे, उसकी जाति बदल गई कि वही रहा, बदल गया, उसका जाति हो गया कलेक्टर जाति। क्या हो गया, अब सोचो उसका जाति कैसा क्या हो गया, बदल। सुना रे, वहाँ जाति प्रथा गौण हो जाती है, छिन्न हो जाता है, वहाँ जाति प्रथा कायम नहीं रहती। लेकिन आज हमारे समाज में आ जाओ, अभी भी 80% आबादी इस जाति प्रथा को ढोते हुए आ रही है। क्या कर रही है, अरे जो यह किसी भी क्षेत्र में जवाब या अप्लाई करती कहीं से भी उचित नहीं है, सब जगह क्या है, अनुचित है। यह थोपा हुआ प्रथा है। यह क्या है, थोपा हुआ प्रथा है ना, जबरदस्ती लादा हुआ प्रथा है, सुना कि नहीं। लोग जात पात के बंधन में बंधे हुए हैं, जात पात के बंधन में उससे अलग हो पा रहे, इसको हानिकारक प्रथा कहा गया। अरुचि को, यह जाति प्रथा को, शर्म व्यवस्था में शर्म का चयन को, व्यवस्था में शर्म का चयन को, इसमें दिल दिमाग लगते काम भी टालू मटालू होकर के क्या होता है, राजा। काम भी टालू मटालू को क्या होता है, सुना कि नहीं। तो ऐसी काम को क्या करने में रुचि लगेगा लोगों को, नहीं। हमें अपने अनुभव का, हमें एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करना, क्या करना चाहिए, आदान प्रदान। हम जो जानते हैं आपको सिखा दिया, आप जानते हैं। यह दूध पानी के
मिश्रण के तरह भाईचारा हुआ, या दूध पानी के मिश्रण के तरह क्या हो गया? इसी को सच्चा प्रेम कहते हैं। इसी का सच्चा नाम लोकतंत्र है। इसी का सच्चा नाम क्या है? लोकतंत्र है। सुना, हमें अपने मंगल कामना के लिए, मंगल श्रद्धा सम्मान के लिए, श्रद्धा एक दूसरे के प्रेम श्रद्धा समर्पित कर देना चाहिए। इसी का नाम क्या है? दूसरा लोकतंत्र है। इसी का नाम क्या है? लोकतंत्र है। प्यारे बच्चों, अब तुम समझ गया होगा कि हमने तुम्हें क्या क्या बताया। क्या क्या? यह पाठ खत्म हो गई। अगर आपको संभव होगा तो घर से पढ़ करके आएंगे, तब हमसे क्वेश्चन करना कहाँ आप नहीं समझे। ये चैप्टर जान लीजिए सबसे भारी है, होला नहीं है, लेकिन क्वेश्चन लिखा दूंगा तो क्या हो जाएगा? हल्का ही हो जाएगा। आप पहले समझिए और एक बार देखिए पढ़ करके। कुछ कहीं अगर किसी को पूछना होगा तो पूछना। लाइन बाय लाइन देख लो, फटाफट उंगली रख करके। जल्दी जल्दी कर बताए होंगे, बताएंगे। बताए होगा, मेरा बात मिल गया तो सही है। आगे न लगे चाहिए को देखे सब देखिए। उल्टा नहीं हमारा अपने पता है। अगला कन्या जाए के नहीं देखते बता दो ना। अच्छे कन्या के बेटा बेटी तो क्या करते हैं, और पूर्वज अभियो जिंदा होता है। अब हाँ चला दीजिए गांधी जी खराब दिसंबर हम जो पढ़ाई मिल रहा है नहीं मिल रहा, क्या बताए नहीं बताए, कौन चीज नहीं मिल रहा, तब होगा मन तुम्हारा पढ़ना है। यस सर ने उल्टा तो या तस्वीर पर जो बताए हम इसी से बताए हैं। हां नहीं दल चंपा कर ओ भाई जाहिर तभी तो एक घंटा किताब का नाम उसको भी तुम डिस्टर्ब कर रहा है देख करके। भाईचारा अरे लोकतंत्र कैसे रे? लोकतंत्र का सब ना बताइए। लोकतंत्र या जनतंत्र क्या कहे छै नहीं जाने छे बताही आप। लोकतंत्र मतलब की रे? लोगों का तंत्र। जनतंत्र मतलब की हो गेले? जनता तीन दिन तक कल है परसों बदलिए है। यस सर। जनतंत्र का जन्म कहीं नहीं पढ़ले कहीं। यस सर। काम कर हो फिर जमा कर नहीं अभी कहां समझ आएगा। कल परसों 4 दिन अपना भए गेलो, कहाँ समझ में आएगा। फीस जमा करेगा नहीं है तो क्या भाई वो 5 बाप के एक बेटा अभी ना यहाँ पर आप तो ठीक हो यार तक नहीं कल के जल्दी तो कौन भाई के बोल रहा है अभी के बाप क्या भाई 3 के बाप ये देखिए बोल रहे हम हाई स्कूल यहीं पर लगा भी न मारे। हां हम लोग वो नहीं अभी यहाँ 22 साल भर गया हमारा पहला है। अब तो ठीक है नॉर्मल 22 साल पान के दिल गार्डन हो गया भाई। चल नहीं शुरू है बेटा कासिमपुर का बच्चा हमारा यहाँ आना शुरू कर दिया शुरू से टोटल घर घर हमारा बच्चा है कासिमपुर क्या जाएंगे सब्जेक्ट को लो इधर आने बारिश पड़ रहा है समझ में नहीं आता बच्चा है सब्जेक्ट कहीं इधर आवे बारिश पड़ रहा है सब्जेक्ट कहीं इधर आवे बारिश पड़ रही है। अब हम पास करते हैं पहले तो बता लाइव नहीं देखे को करते हैं हम तो अभी तो मकान मालिक के यहाँ
3000 कुछ का बाकी है। ये चौथा महीना, तीसरा महीना ये खत्म हो रहा, बताओ। पढ़ना आता है। सुना, हम बात बोली सुन रहे हैं, किस कारण से? इसके कारण जो अपना और उन लोग सब दे दिया होता, सब मकान मालिक को बाकी सब बैच खत्म किए। हाँ सर दे देंगे तो पापा जल्द देगा कल, अभी तक तो देने। हाँ आइए निकल। अरे बउआ नहीं आते हो तुम, क्या करते हो सर? ई महीना अगला महीना दे दे, अगला महीना जब तुम क्या सर है महीना सर नहीं है, अगला महीना दे देगा। हम तो पूरा विश्वास किए और उसके बाद जो है तुम क्या करते हो? 4 महीना 5 महीना हुआ बस वो मतलब हम कट्टा 6 किलो से 6-7 महीना लग पैसा भर गया। हाँ सर हमारा तो लगा अजन्य तब कैसे का पैसा हम पहुंचाई देवे आपके, कभी तक पहुंचाते जी। ठीक है सर। तो सीधे जी होला माइक पकड़ा ले, कहना माइक कहिए तो कल हम पैसा है पापा है ना एक नंबर बाजार में 2 लाख 50,000 या कैसे कहते हो? बता देते हैं हम उसको। जब हम कहे ना कहता हम तो बेटा सब फीस देंगे, तो नहीं तो हम भागी छियो कर। अब लोग तो अरे बलंतरे कर दिया होगा। तुम बताओ यार, तू कहा हमने बच्चा को सब फीस दिया, आपको नहीं दिया, तो हम क्या कर गलती है? कहीं बच्चा सब फीस लिए, अब लोग को नहीं, हम ही कोर्ट बात धरा दिया। मन पर गए हुआ बाप का वो तो फिर वो दूसरा का है। हमको बेटा तकलीफ तब होती है अभी जब टैंकर उल्टा नहीं पुल्टा लगेगा गार्डन मारते हैं। बोलो, उल्टा बात बोलना नहीं हुआ। अरे नहीं सर, गलती हमारा, मतलब हमारा गलती है। हम तो तुम्हारे बच्चे को पढ़ा दिए, जो आज कल सबको क्या करेंगे दे देगा। अरे वो बच्चा उल्टा क्या बोल दिया, बात धार देते गलत जाता। नहीं तो हम क्या तो क्या हम बोला नहीं ठीक है तो पढ़े लो। अब लो नहीं सर, सर जी अच्छा तो ऐसी बातें करके मेरी भी बेटा क्या होती है, जलने लगती है। टी-शर्ट हम खुद जला देते हैं। नहीं जलाना हुआ रे, हमने नहीं लिया, हमने नहीं लिया हाफ टी-शर्ट फायर बाहर यार खोलवा पार्सल किनवा निकल देबै धूप में न बारिश में। उसके बाद हम खोलबे गरम है और प्रिंस के बैग देबै कोई चल द्वार तक तो उन्हें मुड़ी घुमा तो प्रिंस से कॉपी किताब देबै बस चल देबै ताकि हम लोग टकिए ही नहीं। अजय सर बाप फीस देने से पूरा हर देने में लगता है, बात कर लगता है, कुछ लगता है बढ़िया है। सब रोक के अपने गाड़ी रोक के करतो सब कुछ लो तो हाल समाचार। अरे यहाँ फीस बाकी है, कथिल रुक तो कथिल तक तो भाग तो जान लग दम नहीं पैसा मैं नहीं लिया। बलंतर उसके सभी कलम करते हैं। ये सब है मतलब फीस नहीं रखते कैसे। तो हम देखो, हम नहीं चाहते हैं कि बच्चे मेरे यहाँ से उदास चला। हम चाहते हैं मेरे बगिया में सारे फूल खिला रहे, सब लोग हंसते रहे, है ना। उसी में मेरी क्या है खुशी। लेकिन लोग ऐसा नहीं सोचता, होता है रे। तोरा छीननी है जो ट्रेन में पढ़ लिया सब, अब किन्हीं को कुछ तकलीफ हो, कुछ पूछना हो तो पूछो। हम पूछना शुरू करेंगे तुम नहीं पूछोगे तो पूछिए सर, सब्जेक्ट पूछो। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं ना। नहीं अब मेरी क्वेश्चन सुनो, सुना अब ध्यान देगा। हमने बताया था डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कौन सा पाठ लिखा? सर विभाजन और दादा विभाजन और ये तो हिंदी रूपांतरण हुआ, लय सिंह यादव लिखा है। उसका हिंदी वो क्या रूपांतरण लिखे किया हैं? लल्ला सिंह कास्ट ऑफ यादव। एनिहिलेशन। क्या लिखे हैं? कास्ट ऑफ एनिहिलेशन एक भाषण है। क्या है? हिंदी रूपांतरण लल्ला सिंह यादव के लिखे हैं। ये भाषण किसने दिया? किसने भाषण दिया? अम्बेडकर। हिंदी रूपांतरण लल्ला सिंह यादव। अब चलो, आजकल लोग किस विडंबना की बात करते हैं? जाति प्रथा और संघ विभाजन का। जाति प्रथा और विडंबना की बात क्या है? जाति प्रथा और दिक्कत। सुना समझ गया? अब है संघ विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है। संघ विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है। सुना ना? अच्छा, संघ विभाजन क्या रुचि पर आधारित है? रुचि पर आधारित नहीं है। रुचि पर आधारित नहीं है। रुचि पर आधारित सुना,
हम आपको बताए थे, माँ के गर्भ में पल रहे, माँ के बच्चे को उसी समय उसकी जाति और पेशा क्या किया गया, तय कर दिया। बच्चे जन्म के बाद वही काम करते, हाँ, जो ज्यादा परदादा पहले से करते आ रहे हैं। ऐसे काम करने में बच्चों को दिलो दिमाग नहीं लगते हैं, दिलो दिमाग। तो जिस काम को हमें करने में दिल दिमाग नहीं लगेगा, क्या काम हुआ पूरा होगा कभी? ऐसा काम कभी पूरा हो सकता है? हमारा मन, हमारी दिमाग स्वतंत्र काम, मन चाहे काम करने की प्रेरणा देता है, मन चाहे काम करने की प्रेरणा देता है रे। तो उस बाप दादा के काम को हम छोड़ करके हम स्वतंत्र व्यवसाय करना शुरू कर देते नहीं, तो उसमें जो है हमारी तेज गति से प्रगति होती है, तेज गति से। अगर हम बाप दादा के किए गए काम को करते हैं तो वह काम कभी चलता है, कभी रुक जाता है, कभी नहीं चलता है। प्यारे बच्चों, तुम सोच सकते हो जब वो काम फ्लॉप हो जाएंगे, काम नहीं चलेंगे, तो तुम क्या भूखे रह जाओगे ना? पैसे नहीं आएंगे तो परिवार पीछा जाएंगे, आगे जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे? आजकल सब चाहता है हम आगे की ओर जाएं, हम आगे की ओर जाएं, तेज गति से कहाँ बढ़े, आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने के लिए आपको ये गुण ग्रहण करना होगा, गुण ग्रहण करना होगा, तब आप आगे भविष्य को बदल सकते हैं। नहीं, अगर आप गुण ग्रहण ना करेंगे, कहा भी गया है सज्जनों की विद्या कल्याण के लिए और दुर्जनों की विद्या दूसरों के दुख देने के लिए। सज्जनों की विद्या दूसरों के कल्याण के लिए और दुर्जनों की विद्या दूसरों को। सज्जन को समझा करो, सज्जन मतलब अच्छे लोग की ज्ञान, अच्छे लोग की दूसरों के उपकार के लिए होता, दूसरों के भलाई के लिए होता। लेकिन दुर्जन जो लोग रहेंगे ना, तो तुम काम करते हो वो देख करके जलन पैदा होगा, वो चाहेगा कभी इसका काम छूट जाए, कभी ये नीचा पर गिर जाए, है ना, ये आगे इसका प्रगति नहीं हो, वो देख करके जलन करता है। क्या करता है? सोचिए, उनको देख करके जलना, वो बीमार पड़ जाता है जलते जलते, सोचते सोचते ना कि नहीं, लेकिन आगे काम और सोच पाता नहीं। तो हमें वैसी जगह या राह पकड़नी नहीं, जान लेना, सीख लेना चाहिए। अगर वो उन्हीं से हम उससे 20 बने, अगर वो उन्हीं से हम उससे आगे बढ़ने का सोचे, आगे बढ़ने का सोचे, पीछे कभी ना देखें, पीछे कभी ना देखें। जो पीछा देखता है वो नीचे गिर जाता है, जो पीछे देखता है वो हम पीछा देख कर चल रहे हैं, आगे क्या है नहीं है, गिरेंगे गिरेंगे गिरेंगे। तो हमेशा हमें अग्र सोच होना चाहिए, आगे की ओर सोचना। हमरो टाइम क्या बनना चाहिए? आगे सोचिए, आगे सोचने का, अच्छा करने का। क्या देती है? प्रेरणा देती है। क्या देती है? प्रेरणा देती है। ठीक है, आज मौसम भी सही नहीं है और आप लोग घर जाए, फिर कल होगा। देखो, कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। हाँ, नीचे में लिखा हुआ है, लाहौर के बगल में देखो लिखा हुआ है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक शीर्षक भाषण, नामक शीर्षक भाषण, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक शीर्षक भाषण, नामक शीर्षक भाषण लिखे रे, नामक शीर्षक भाषण। जाति पाति तोरक मंडल, जाति पाति तोरक मंडल लाहौर, जाति पाति तोरक मंडल लाहौर। नहीं मिला सबको? जाति पाति तोरक मंडल लाहौर देखा रे। पाकिस्तान अब कहाँ में हो गया वो? पहले हिंदुस्तान था। जाति पाति तोरक मंडल लाहौर पाकिस्तान के वार्षिक सम्मेलन में, के वार्षिक सम्मेलन में, के वार्षिक सम्मेलन में, के वार्षिक सम्मेलन में 1936 में
1936 में दिए गए भाषण का 1936 में दिए गए भाषण का एक अंश है। 1936 में दिए गए भाषण का एक अंश है। सुना? दिए गए भाषण का एक अंश है। देखा? इस भाषण का हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव ने किया। इस भाषण का हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव ने किया। हाँ हाँ दिखा रे ललई सिंह यादव ने किया। दिखा रे एक लाइन इसी का और लिखेगा दोहरा करके। सुना? हाँ, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लिखा। हिंदी रूपांतरण अलग पॉइंट खाली ओपन बोल दे। अच्छा अलग बोले। अच्छा चलो हटा। अब क्या लिखा है? हाँ, हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद जाति भेद का उच्छेद जाति भेद का उच्छेद जाति भेद का उच्छेद से किंचित किंचित के उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। किंचित संपादन के साथ लिया गया है। हाँ, किंचित संपादन के साथ लिया गया है। किंचित संपादन के साथ लिया गया है। देखिए खराब से खराब लगे हो गया? नारायण चौधरी। अच्छा हम रुकते हैं। नाम तो सर जाना स्वदेशी गलती अच्छे तो यहाँ बैठे हैप्पी वाला पॉइंट नहीं लिखा क्या? ऐसा लिख रुकते हैं ठंडा लगे तब हम फोटो निकाले वहाँ जेबो कर हम नहीं तो ना नहीं जेबो आए केला पे वो लैपटॉप या बेला पे वो कोच केला कोच आज वो नहीं रहा बाइक से भी ये मार के पीछे देख पंची का पैसा क्या अल्लाह का तब कब तक सस्ता पड़े
यार हम किताब हमने थमकी याद हो जाए ये होत की नहीं तो नहीं रेडी यस सर। अच्छा सर्व विभाजन व्यक्ति के रुचि पर आधारित नहीं है। सर्व विभाजन व्यक्ति के रुचि पर आधारित नहीं है। सर्व विभाजन व्यक्ति के रुचि पर आधारित नहीं है। सर्व विभाजन व्यक्ति के रुचि पर आधारित नहीं है। रुचि सर्व विभाजन व्यक्ति के रुचि पर आधारित नहीं है। सर्व विभाजन व्यक्ति के रुचि पर आधारित नहीं है। देखा, इस कारण इसे अरुचि कहा गया है। इस कारण इसे अरुचि कहा गया है। इस कारण से क्या कहा गया? अरुचि कहा गया है। इस कारण से अरुचि कहा गया है। अरुचि समझता है? उस काम को करने में मन नहीं लगना। इस कारण से अरुचि कहा गया है। अरुचि कैसे लिखेंगे? अरुचि। और देना है, रू देना है, ची देना है, तो हस्तिकार होगा। अरुचि कहा गया है। लिखे रुचि 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 नो वाली आगे लिखेगा, विडंबना की बात जाति प्रथा को कहा गया है। अगला पॉइंट, विडंबना की बात जाति प्रथा को कहा गया है। विडंबना की बात जाति प्रथा को कहा गया है। जाति प्रथा को कहा गया है, जो सर्व विभाजन का दूसरा रूप है। जो सर्व विभाजन का दूसरा रूप है। जो सर्व विभाजन का दूसरा रूप है। दिखा रहे। नेक्स्ट पॉइंट, हानिकारक प्रथा के अंतर्गत। हानिकारक प्रथा के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट लिखना है। हानिकारक प्रथा के अंतर्गत। हानिकारक प्रथा के अंतर्गत। हानिकारक प्रथा के अंतर्गत डैश दे देगा। बेरोजगारी, 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 कोमा देगा। विवस्था में श्रम का चयन। विवस्था, विवस्था में श्रम का चयन। बेरोजगारी का क्या देना है? कोमा। बेरोजगारी कोमा विवस्था में श्रम का चयन। विवस्था में श्रम का चयन। विवस्था में श्रम का कोमा देगा। अरुचि, अरुचि, विवस्था में श्रम का चयन। अरुचि कोमा देगा। अरुचि कोमा अस्वाभाविक विभाजन। अस्वाभाविक, अस्वाभाविक विभाजन। अस्वाभाविक विभाजन। अस्वाभाविक विभाजन लिखा। अस्वाभाविक इत्यादि को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया है। इत्यादि को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया है। दिखाया गया है।
दिखा रे। हाँ। खरा पॉइंट देगा। मार्गो तो रखे रच्चे तरह हमें दूध और पानी के मिश्रण की तरह, हमें दूध और पानी के मिश्रण की तरह, दूध और पानी का मिश्रण समझता है रे? दूध और पानी को मिलाकर बनाया गया मिश्रण को क्या कहते हैं? हाँ, जैसे चाय को क्या करते हैं? दूध और पानी को क्या करते हैं? मिला देते हैं ना। हमें दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे, भाईचारे, हाँ, मिश्रण की तरह भाईचारे बनाना, भाईचारे बनाना, इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। इसी का नाम, इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। लिखे नाम है। हमें उसी लिखेगा। हमें अपने साथियों के प्रति, हमें अपने साथियों के प्रति श्रद्धा सम्मान का भाव रखना चाहिए। हमें अपने साथियों के प्रति श्रद्धा सम्मान का भाव रखना चाहिए। हमें अपने साथियों के प्रति श्रद्धा सम्मान का भाव रखना चाहिए। हमें अपने साथियों के प्रति श्रद्धा सम्मान का भाव रखना चाहिए। सम्मान का भाव रखना चाहिए। सबसे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, किताब के सबसे लास्ट लाइन में लिखा है, हमें, हाँ, साथियों के प्रति श्रद्धा सम्मान का भाव रखना चाहिए। सबसे लास्ट लाइन लिखा हुआ है। श्रद्धा में श्री वाला स्व है, देख लो। श्रद्धा सम्मान सबसे लास्ट लाइन है, किताब के सबसे लास्ट लाइन। श्रद्धा सम्मान का भाव रखना चाहिए। तो दिक्कत, अब हम चलेंगे क्वेश्चन आंसर पर। चलो जल्दी हुआ रे। क्वेश्चन नंबर 1 लिख। तुम लोग को लगता है पढ़ने के लिए ना मौसम फ्री कर दिया है ना? हाँ, एकदम निश्चित। तुम्ही लोग के लिए लगता है मौसम साफ किया है। मुझे लगता है तुम लोग जाओगे तो बरसात शुरू हो जाएगी। भाई वो बरसात तो भी जमा करेगा, हुआ कर दे जमा, नहीं तो बूंद पड़ेगा सब भाग जाएगा। अरे नहीं लाया, नाम लिख करके दो। पर्ची नहीं लिखा है क्या? आप तक लिखा दो, सिर्फ पर्ची। नाम पिता के नाम दे देगा, मोबाइल नंबर दे देगा, दे देगा। कौन चित क्या बोले? व्यवस्था मोमो के मार भी था। कथी झूठ नहीं बोला, सुन ले कोई बड़ा स्टेट होते तो ये क्या मो झूठ में सेंट मार बोले छो। समझ जाएंगे।
अब कोई नहीं जमा करेगा? इसको देना है ना, क्यों रख लेंगे? हेलो, हमारा लेकर बुआ चले जाए, लेकिन मैं किसी का रेडी लिखो। अपना काम करो, हम अपना काम रेडी, चलें आगे। हाँ देखो, लेखक जाति प्रथा जैसे, लेखक जाति प्रथा जैसे विडंबना की बात करते हैं। लेखक जाति प्रथा जैसे विडंबना की बात करते हैं। जाति प्रथा जैसे विडंबना की बात करते हैं। जाति प्रथा जैसे बात करते हैं। आज के युग में भी, आज के युग में भी, आज के युग में भी जातिवाद के, आज के युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। कमी नहीं है। देखा? चलो दूसरा लिखो ये। तब यही 2 नंबर हो गया। 2 नंबर जातिवाद के पोषक के पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के पोषक के पक्ष में क्या तर्क देते हैं? पक्ष में हाँ लिखल यहाँ छै, इन्हें की देखे रेडी? देखो, जातिवाद के पोषक, जातिवाद के पोषक, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते हुए कहते हैं कि, तर्क देते हुए कहते हैं कि देखा, तर्क देते हुए कहते हैं कि क्या लिखा है? जातिवाद के उसके पक्ष में तर्क देते हुए कहते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज, आधुनिक सभ्य समाज, आधुनिक सभ्य समाज, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए, कार्यकुशलता के लिए, कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। श्रम विभाजन को
संविभाजन को आवश्यक मानता है, आवश्यक मानता है। देखा? यस सर। जो जाति प्रथा, जो जाति प्रथा संविभाजन के साथ साथ संविभाजन के, जो जाति प्रथा संविभाजन के साथ साथ सर्वविभाजन का रूप लिए हुए है, संविभाजन के साथ साथ सर्वविभाजन का रूप लिए हुए है। ऐसे पहले ने लिखा है वही खत्म हो गया उत्तर। देखा? जो सर्वविभाजन के साथ साथ सर्वविभाजन का रूप लिए हुए है। तीसरा नंबर, हाँ, सर्वविभाजन का रूप लिए हुए है। तीन नंबर, बोले बोल उठ पे खिलाएगा। लिखा लिखा ये भी उत्तर का अंश इसी में आएगा। जो लिखा है ना उसका अंश इसी में आएगा। तो लिख लिया? लिखो लिखो। रेडी? लिखेगा? जातिवाद के पक्ष में, जातिवाद के पक्ष में, जातिवाद के पक्ष में, जातिवाद के पक्ष में दिए गए, जातिवाद के पक्ष में दिए गए, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर जातिवाद के क्वेश्चन है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां, लेखक की प्रमुख आपत्तियां यह है कि लेखक के, हाँ, लेखक के प्रमुख आपत्ति यह है कि प्रमुख आपत्ति यह है कि जाति प्रथा, जाति संविभाजन के साथ साथ, अभी तुरंत लिखा है तुम लोग, जाति प्रथा संविभाजन के साथ साथ, संविभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है, संविभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है। संविभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है। देखा? हो गया? हाँ, 4 नंबर। आओ उत्तर 4 नंबर। उत्तर लिख लेता है, सुना कि नहीं? तुम लोग पढ़ोगे क्या हो जाएगा? अब 2 नंबर का क्वेश्चन है, हम उसी को लिखने के क्या फायदा? अंतर आना है वहीं पर। तुम देखेगा स्कूल में सब निकालने का आया ना, सब देखना खुद का पासपोर्ट निकालेगा, हाँ करके मारेगा, एक विस्तार का उत्तर मारेगा फटाफट, है ना? हाँ, पहले का सब गलत है उत्तर।
फटाफट कह देगा ये गलत है उत्तर। सर आप सही बता दें मुझे उत्तर, मैं टीचर से जांच करवाऊंगा। रेडी हो गया? हाँ, क्या नंबर 4 नंबर होगा? देखो सर रुकिए लिखना है। रेडी रे? देखो जाति भारतीय समाज में, जाति भारतीय समाज में क्वेश्चन में उत्तर फिर हम निकाल रहे हैं। जाति भारतीय समाज में, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती। स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती, क्योंकि यह व्यक्ति के रुचि पर आधारित नहीं है। क्योंकि यह व्यक्ति के रुचि पर आधारित नहीं है। क्योंकि यह व्यक्ति के रुचि पर आधारित नहीं है। यह व्यक्ति के रुचि पर आधारित नहीं है। माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे को, माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे को, माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे को, माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे को उसकी जाति और पेशा, उसकी जाति और पेशा, माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे को उसकी जाति और पेशा उसी समय तय कर दी जाती है। जाति और पेशा उसी समय तय कर दी जाती है। उसी समय तय कर दी जाती है। बच्चे जन्म के बाद, बच्चे जन्म के बाद, बच्चे जन्म के बाद वही काम करने लगते हैं। बच्चे जन्म के बाद वही काम करने लगते हैं। बच्चे जन्म के बाद वही काम करने लगते हैं जो उसके पूर्वज करते आ रहे हैं। वही काम करने लगते हैं जो उसके पूर्वज करते आ रहे हैं। जो उसके पूर्वज करते आ रहे हैं। उसके पूर्वज करते आ रहे हैं। देखा, ऐसे कामों में दिल दिमाग नहीं लगते। हाँ, ऐसे काम को करने में, ऐसे काम को करने में दिल दिमाग नहीं लगते। दिल दिमाग नहीं लगते। हो गया ना? अब बताओ क्वेश्चन को क्या देखे हमने, सुना? थोड़ा शक्ल पढ़ करके आओगे तू लोग। ठीक? हाँ। बुक उठा लेना।